बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जिसमें से बैंगलोर पुलिस ने ऐसी 15 लोन ऐप्स को पकड़ा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपके मोबाइल से डेटा चोरी करती थी और डेटा को चुराती थी और यहाँ पे ऐसे डेटा का यूज़ करती थी बहुत सारे इलीगल काम के लिए। और ये ऐप जो है फ़ोटो मॉर्फ करके भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को भेजती थी। उन ऐप्स का नाम क्या है वो भी आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा मैं। और अगर आपने इनमें से किसी भी एक ऐप से भी लोन लिया है तो आपको किसी का भी पेमेंट चुकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि ऐसा साइबर क्राइम ही कह रहा है, क्योंकि ये कंपनी इलीगली काम करती थी। इनका मोटिव अलग ही होता था। इनका मोटिव होता था पैसे भी ले लें और डेटा भी ले लें। ये दोनों ही चीज़ें करती थी दोस्तों, और दोनों ही तरीके से लोगों को यहाँ पे फंसाती थी। इनका भांडाफोड़ हुआ है और इस तरह यहाँ पे लगातार होता रहेगा। और मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन, अगर मैं बात करूँ कि एक सोल्यूशन क्या है ऐसी लोन ऐप्स का, तो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों। और मुझे पता है आप लोग भी इससे एग्री करोगे। तो ये जितनी भी परमिशंस लेती हैं ऐप, अगर एक बार ये गूगल हटा दे लोन के केस में, तो कोई भी ऐप्स आपको फर्जी देखने को नहीं मिलेगी प्ले स्टोर में। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो डाटा ही नहीं ले पाएंगे आपका। ठीक है, जो भी आप डाटा दोगे वही सिर्फ ले पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो डेफिनेटली इन ऐप्स पे बहुत ही बड़ा एक्शन होगा। अदरवाइज ऐसे ही ये ऐप्स लोगों को हरासमेंट करेंगी। और बहुत सारी एनबीएफसी भी टॉर्चर करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है मोबीक्विक हो गई, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने ये चीज़ हमें बताई कि मोबीक्विक हमारे कॉन्टैक्ट में कॉल कर रही है। और भी ऐसी ऐप्स हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करती हैं, तो सब की सब जो है फ्रॉड कैटेगरी में ही आती है मेरे लिए। तो इनकी आपको मैंने एक प्रोसेस बताई है कंप्लेंट करने की। आप भी अगर फंस चुके हो तो ऐसे कैसे कर सकते हो कंप्लेंट, वो भी हमने बताया है। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब बहुत सारी नोटिफिकेशंस नहीं भेज पाता है। ऐसे केसेस में आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हम और अदर्स अपडेट भी आपको दे देते हैं। और जो भी नया वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। अभी लगभग 340 मेंबर्स उसमें हो चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपको ओपन ना हो लिंक से तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जा सकते हो और फाइनेंस वाला ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं वीडियो पे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो। दोस्तों ये बैंगलोर पुलिस ने ये चीज़ करी हुई है। बैंगलोर साइबर क्राइम की पुलिस ने इन ऐप का पड़ताल किया, जांच किया, और बाद में पता लगाया कि पूरी तरीके से फ्रॉड है और लोगों को लूटने का काम करती थी। लूटने के साथ साथ लोगों का डाटा भी मिसयूज़ करती थी। उनके नाम क्या है आपको मैं नाम बताऊँगा, इसके लिए मेरे को स्क्रीन पर लेके चलना पड़ेगा आपको। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप किसी भी लोन ऐप से आपने लोन लिया है, अगर आप परेशान हो चुके हो कि मैं पेमेंट कैसे करूँ, चाहे आपने एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप से ही क्यों ना लिया हो लोन, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है दोस्तों। काम ये करना है कि आपको कंपनी को एक मेल लिखना है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा और मैं पेमेंट करूँगा तो इतने टाइम बात करूँगा, जब भी आपको लगे कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ उतना आप टाइम दे दूँ। ठीक है, आप कंपनी को मेल कर दो। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वहाँ से तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता, तो क्या मतलब है मेल करने का? तो मतलब है दोस्तों, मतलब ये होगा एटलीस्ट कंपनी वाले को आपने ये तो रखा है कि मैंने बता रखा है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। उनको अपना सपना तो नहीं आएगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आपको मैं परेशान ना करूँ। ठीक है, इनके कंपनी के रिकवरी एजेंट का काम ही है। ये लोग रिकवरी एजेंट इसीलिए रखते ही हैं कि किसी तरह से वसूली हो सके लोन की। ठीक है, और आप अगर फंस चुके हो तो मैंने जैसे आपको बताया कंपनी को मेल लिखना है, 2-3 जगह मेल डाल देना, जितनी भी इनकी आईडी होगी वहाँ डाल देना है। आप मेल लिखना नहीं आता आपको तो फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखा है। आपको पुराने मैसेज में वो फॉर्मेट दिखेगा, उसको कॉपी पेस्ट करना है और एडिट कर लेना है अपना नाम, लोन अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। उसके बाद कंपनी को भेज देना है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा, मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, या मैं 4 महीने बाद पेमेंट करूँगा। जो भी है, जब भी आप करना चाहो तब के लिए टाइम दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि हाँ आपने अपना पक्ष रखा, कंपनी ने नहीं सुना तो नहीं सुना। अब ऐसे केसेस में कंपनी आपको बहुत तरीके के ऑफ़र दे सकती है, जैसे कि एक देख सकती है रीस्ट्रक्चर का। इसमें आप लोन अपना रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अभी रीस्ट्रक्चर क्या होता है इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आपकी अभी किस्त जा रही है 10,000 रुपीज़ की, और आपकी जो इनकम अभी बच रही है यहाँ पे 1,000, 2,000 या 5,000 है, तो आप किस्त को कम करवा सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा, समय बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पहला है रीस्ट्रक्चर का, दूसरा है मोरेटोरियम का, कि आपको कंपनी एक टाइम दे देगी कि 2 महीने तक हम आपसे किस्त नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद किस्त लेंगे आपसे, लेकिन
आपको ब्याज देनी पड़ेगी जितनी भी बची हुई है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये तीसरा ऑफर क्या हो सकता है, आप एक EMI पे कर दो, फिर 1-2 EMI बाद में आप पे कर देना, ओवरऑल घुमा फिरा के चीज़ें वहीं पे हो जाती हैं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है लोन सेटलमेंट कर दो, लोन फोरक्लोजर कर दो, ये ऑप्शन हो सकता है। अब फोरक्लोजर के लिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, तो अगर पैसे ही होते तो वो EMI टाइम से पे कर देता, फोरक्लोज क्यों करता। हाँ, फिर सेटलमेंट का ऑप्शन आता है, लेकिन वो जब डिफ़ॉल्ट हो जाते हो आप, 3-4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाते हैं, उसके बाद ये आपको ऑफर मिलता है सेटलमेंट का। तो उस केस में आप सेटलमेंट भी कर सकते हो। लेकिन 10-20-30 हज़ार के लोन में कौन सेटल करता है भाई, और इतने छोटे लोन में सेटल करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको मैं स्क्रीन पे लेकर चलूँगा और जो न्यूज़ आई है उनमें से कौन कौन सी लोन ऐप्स के नाम हैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो बस इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलते स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, बेंगलोर पुलिस बुक्स 15 लोन ऐप्स फॉर हैकिंग इनटू बोरोवर फोन्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, पुलिस ऐप बुक्ड इजी मनी लोन। लोन ऐप के नाम है इजी मनी लोन, सैलरी प्लस इजी लोन, कैश मी, पॉकेट मी, गेट रुपी, इन कैश मनी, रेनबो मनी, मैजिक लोन, होम कैश, ठीक है, होम कैश डेली क्रेडिट, साइनी लोन, जी गो मनी, कूल रुपी एंड नॉन रुपी लोन। तो ये इन ऐप्स जो हैं, इनको यहाँ पे बेंगलोर ईस्ट साइबर क्राइम पुलिस द्वारा इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड नारकोटिक पुलिस हैव बुक्ड 15 लोन ऐप्स फॉर हैकिंग इनटू मोबाइल फोन ऑन बोरोवर एंड मॉर्फिंग पिक्चर्स स्टोलन फ्रॉम द सेल फोन्स। तो ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। न्यूज़ आर्टिकल चाहिए तो आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पे लोन ऐप न्यूज़, ठीक है। तो इसमें द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कैसे कैसे यहाँ पे होता है। लेकिन ये जो ऐप पे छापेमारी हुई है ना, वो दोस्तों तभी हुई है जब यहाँ पे 43 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन ने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिए 15 ऐप से। उसके बाद उसने पे कर दिया 2,60,000 रुपये। उसके बाद भी उनको फर्जी लोन ऐप्स वालों ने नहीं छोड़ा। उसके बाद भी उनको परेशान करा गया, बार बार लिंक भेजे गए और पैसे वसूली करी गई। तो ऐसे केसेस में बंदे ने परेशान हो गए, पुलिस कंप्लेंट करी। तो आप लोग भी कंप्लेंट ज़रूर करें। बहुत सारे लोग डरते हैं कि कंप्लेंट करें तो कहीं हमारे घर ही पुलिस ना आ जाए। तो ऐसा जो डर है वो आप मन से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और लोग इसी डर की वजह से यहाँ पे ऐसी ऐप्स की कंप्लेंट नहीं करते हैं और ऐसी लोन ऐप्स को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। और ऐसी लोन ऐप्स इसी तरीके से लोगों को टॉर्चर करती हैं। तो आप ये काम ना करें। अगर आपके साथ भी किसी भी तरह का यहाँ पे गलत हुआ है, इन ऐप्स ने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है, तो आप भी यहाँ पे जाके कंप्लेंट करें। FIR रजिस्टर्ड होगी, नहीं होगी तो ऑनलाइन करें, कुछ भी करें। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि आपने ट्राई करा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एटलीस्ट आपने ट्राई नहीं किया। तो आप लोग ट्राई करो और मतलब को इन 7 दिन वाली कंपनी को कभी भी लोन रिपेमेंट मत करो, क्योंकि जितना रिपेमेंट करोगे उतना ही लोग आपसे पैसे मांगेंगी। इनका काम ही है जितना हो सके लूट सको, लोगों को लूट लो। और इसी की वजह से इनकी कंपनी चलती है दोस्तों। ये लोग पूरा पैसा फिर ऐड में लगाएंगे, फिर नए कस्टमर को लाएंगे, फिर नए लोगों से वसूली करेंगे। इस तरह ये लगातार जाल में लोगों को फंसाते रहेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।